प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ कक्षा 11 के मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर फर्स्ट का समुच्चय सेट, ये चैप्टर का नाम है और इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, समुच्चय सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सीधी सीधी बात है। अगर किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह अगर है तो उसको क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे या सेट कहेंगे। दूसरे तरीके से और कह सकते हैं, वस्तुओं के उस संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तु किसी गुण विशेष को संतुष्ट करती है। कहने का मतलब है किसी वस्तुओं का एक जैसा गुण हो। अगर एक जैसा गुण होगा तो उसको हम सुपरिभाषित संग्रह कह सकते हैं और उसको हम सेट कहेंगे। ठीक है। जैसे क्लास में बुद्धिमान बच्चों का समुच्चय, तो बुद्धिमान का कोई डेफिनेशन तो है नहीं। बुद्धिमान का कितने परसेंट से कितने परसेंट मानेंगे, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। और अगर कह सकते हैं जैसे कॉलेज में विद्यार्थियों का समुच्चय या क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, तो निश्चित है विद्यार्थी होते हैं और उनकी काउंटिंग भी हो सकती है, और विद्यार्थी हैं कॉलेज में आ रहे हैं तो भी विद्यार्थी हैं। तो ये संग्रह जो ये है, इसको सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। दूसरा है तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। इस विधि द्वारा किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिखकर प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्ध विराम लगा देते हैं। जैसे 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ए से डिनोट कर दिया तो इसको सारणीबद्ध, सारणी के हिसाब से ए बराबर 2 से 20 के बीच में कौन कौन से रहेंगे? 4, 6, 8 ऐसे करके 18 तक रहेंगे। ये वास्तव में क्या है? समुच्चय। ठीक है। ये तालिका विधि, सूची विधि, रोस्टर विधि सब एक ही है और इसको सारणीबद्ध रूप भी कह सकते हैं। दूसरा गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जैसे नाम से ही परिचित है। समुच्चय निर्माण विधि है वो कैसी है? जिसमें इस तरीके से लिखा जाए कि पता चल जाए कि ये निर्माण है। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के गुण विशेष द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, विशेष गुण द्वारा। जैसे x ब्रैकेट x सच दैट, इसको सच दैट बोलेंगे, और px इसे निम्नलिखित पढ़ा जा सकता है। उन सभी अवयवों x का समुच्चय है जो गुण px को संतुष्ट करता है। अच्छा, ये बात कैसे समझ सकते हो? एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय a है, तो 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5, 7 ऐसे करके। ठीक है, ये है। अच्छा, इसको अगर इस रूप में लिखेंगे जैसे अब मैं बता रहा हूँ, तो ये सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। और अगर इसको समुच्चय निर्माण विधि में अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? ए बराबर एक्स दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 10 से छोटी है। एक्स सच दैट एक्स एक ऐसी अभाज्य संख्या है। एक ही लिखेंगे यहाँ पे। एक मतलब 10 से छोटी संख्याएं, ये सब के लिए अलग अलग जो परिभाषा होगी, जो डेफिनेशन होगी, इस अनुसार वो क्या होगी, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और बच्चों ध्यान से इसको पढ़िए। अगर कहीं बात कोई समझ में नहीं आती है तो पूछ सकते हो, और इसकी फेयर बनाते चलिए। अगर कहीं समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और पॉज करके इसको नोट भी करते जाइए, फेयर बनाते जाइए। और इसी प्रकार ये सिंबल कुछ होंगे, जैसे ये वाला सिंबल है फॉर ऑल का, सभी के लिए है। ये जो उल्टा ई जैसा लग रहा है वो एट लीस्ट या देयर एडजस्ट बोलते हैं, कम से कम। इम्प्लाइज दैट इसको बोलते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ इसको बोलेंगे इफ़ ओनली इफ़। इनसे ये ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत बेसिक चीज़ें हैं कुछ, उसको हम लोगों को समझना है। तो ये जैसे हाई स्कूल में पढ़ी चुके होंगे, धन पूर्णांकों अथवा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो धन पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? i
प्लस या अथवा जेड प्लस से डिनोट करते हैं इसको, आई प्लस। क्या होगा, वास्तव में ये संख्याएं नेचुरल नंबर भी कहलाती हैं, क्योंकि प्लस लगा है ना, तो ये वास्तव में नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्याओं में इनमें जीरो और मिल जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यू से, इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। ऋण पूर्णांक क्या हो जाएगा, यही चीज़ है दोनों, देखो केवल क्या हो जाता है इसमें माइनस ही लग जाता है, सभी में क्या लग जाएगा, माइनस। और अगर वो पूर्णांक कह रहा है, ना प्लस कह रहा है ना माइनस कह रहा है, इसका मतलब दोनों, आई और जेड, ना प्लस है ना माइनस, इसका मतलब दोनों हैं, मतलब माइनस भी और प्लस भी। तो ये पूर्णांक, इनको पूर्णांक कहेंगे इन संख्याओं को। और ये तो पता ही है, परिमेय संख्याएं P अपॉन Q के रूप में होती हैं, जबकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये भी तो एक परिमेय संख्या हैं, क्योंकि बटे एक सबके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो P/Q में नहीं लिखी जा सकती, √3, √2, √5, √, और पाई, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और इसी क्रम में वास्तविक संख्याएं जो होंगी वो कैसी होंगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय जो पढ़े हो, अपरिमेय पढ़े हो, इनका जो सम्मिलित रूप है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। कहने का मतलब है इसको R बराबर x दैट x² ग्रेटर देन 0, ये इसको फॉलो करेगा, इस वाले को फॉलो करेगा, ठीक है। किसी संख्या का अगर वर्ग 0 हो या 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। और धनात्मक वास्तविक संख्याओं को समुच्चय R प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और ये सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, उसमें I आता है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। इसी क्रम में समुच्चय के विभिन्न प्रकार। और रिक्त समुच्चय क्या होता, रिक्त समुच्चय वह या एम्प्टी सेट, ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, और इसको हम इस केवल ब्रैकेट द्वारा या फाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, दोनों नहीं। अगर ये दोनों हो जाते हैं, अगर ये देखो दोनों, ये सब इस तरीके से रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय फाई होगा या ब्रैकेट होगा। और रिक्त समुच्चय समझ सकते हो, जैसे क्लास में 10 फुट से अधिक लंबा लड़का कोई होगा नहीं, तो फाई हो गया, रिक्त हो गया। एकल समुच्चय, एकल में ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, x - 2 = 3 इक्वल टू, अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो x का मान 5 ही आएगा, एकल समुच्चय है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अब परिमेय समुच्चय, फाइनाइट सेट, ऐसे समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित अथवा सीमित हो, जिनको हम गिन सकें। भारत के विश्वविद्यालय, आकाश में कितने तारे हैं, वो भी गिने जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये, और इसी प्रकार अपरिमेय समुच्चय ऐसे समुच्चय हैं जो गिने ना जा सकें, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अनंत तक, तो गिने नहीं जा सकते हैं। ऐसे ये भी जो इंटीजर नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। विसंघातीय समुच्चय या असंयुक्त समुच्चय, इसको देखो समझ में नहीं आता है तो वीडियो रोक के उसके बाद नोट कर सकते हो, दोबारा सुन सकते हो। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट ये ऐसा सेट होता है जब दो या दो से अधिक ऐसे समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। ये बात मैं प्रश्नावली आगे वाले में पढ़ाऊँगा, यहीं तक है ये। अगली प्रश्नावली के लिए मैं इसको अलग से समझाता हूँ, ठीक है।